चाहे तूफान या आंधी आए तो हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। हमारा जीवन तो तेरा ही है परमेश्वर। तो खूबसूरत है। आइए हम सबसे कहे, परमेश्वर तू मेरा बल है। तू ही हमारा मददगार है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। Our help comes from the Lord. We love you, Lord. We trust in your name. तेरे नाम पर हम भरोसा रखते हैं खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए आज हमसे कहे, तू मेरा बल है। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू सर्व बल है प्रभु। तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू सर्व बल है। तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ। तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है। तू मेरा बल है प्रभु। तू सर्व बल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु। मेरा प्यार भी तू ही प्रभु। खूबसूरती तू ही प्रभु। मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु। मेरा प्यार भी तू ही प्रभु।
तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, हाँ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू सर्व बल है, तू सर्व बल है प्रभु। आइए हम सब हाथ उठाकर कहे, तू मेरा बल है परमेश्वर, हो तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु। आवाज उठाकर कहे, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। अपना सब कुछ देकर कहे, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, हाँ तू सर्व बल है प्रभु, तू हम निर्बलों का बल है परमेश्वर, तू मेरा बल है, तेरे सामने झुकते हैं, we bow down at your feet, Father. You are our strength and our shield. तू हमारा बल है और तू हमारा ढाल है परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमें सिखा, हमें तोड़ मोड़ और नया कर परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus' name. प्रभु की स्तुति हो, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। God loves you all, परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है and truly we are standing in the beginning of the end. और सच में हम जो है वो अंत की शुरुआत में खड़े हैं। If we are really serious अगर हम सच में गंभीर हैं, serious with the Lord, परमेश्वर के साथ गंभीर, we will surely proclaim and we will blow the trumpet that Jesus is coming soon. तो जरूर हम तुरई फूकेंगे और घोषणा करेंगे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। As you are serious for the Lord, जैसे आप प्रभु के लिए गंभीर हैं, Lord is serious with you. तो परमेश्वर भी आपके साथ गंभीर है। He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं You त्यागेगा, will surely experience King of Kings and Lord of Lords. और आप जरूर
राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का अनुभव लेंगे। Don't waste your time. अपने समय को न गवाइए। You have a precious time. आपके पास बहुमूल्य समय है। Open your ears आपके कानों को खोले that you may hear. कि आप सुन सके। Open your heart आपके हृदय को खोले that you may understand. कि आप समझ सके। God loves you all. और सच में परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। Listen carefully और अच्छे से सुनिए that you may understand. कि आप अच्छे से समझ सके। If you hear carefully, अगर आप ध्यान से सुनेंगे you will not be confused. तो आप जो है उलझन में नहीं You पड़ेंगे। will understand that our Lord's coming is very near. तो आप समझ जाएंगे कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक And you है। will know that we are in the so much near to the end. वो आप समझ पाएंगे कि हम इतना नजदीक है अंत के। End time is compared with Noah's time. अंत समय जो है नूह के समय से तुलना किया गया है। Let's open Matthew 24th chapter 37 to 39th verse. आइए हम मत्ती उसका 24 अध्याय 37 से 39 तक पढ़ेंगे। And as in the days of Noah, जैसे नूह के दिन थे so shall also the coming of the Son of Man be. और वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। Amen. आमीन। When Jesus will come, जब यीशु मसीह आएगा that situation will be same like Noah's days. वो जो परिस्थिति है उसी तरह की होगी जैसे नूह के समय में थी। Same like Noah's days. और उसी तरह से जैसा नूह के समय में था Same like that. उसी तरह से। 30th verse. 38 वचन। For as in the days before the flood, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में they were eating, drinking, marrying and giving in marriages even till the day in the which Noah entered the ark. जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। All were expecting the normal life. हर एक जो है वो अपेक्षा रख रहा था नॉर्मल जीवन जीने का। Everything is normal. और सब कुछ नॉर्मल। Even though they were getting warnings, जबकि उन्हें चेतावनी मिल रही थी। Noah gave lot of warnings. नूह जो था उसने बहुत बार चेतावनी दी। Amen. आमीन। Church, हे कलीसिया, Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला है। And you know or not, I don't know, just see aside all around you. आप जानते हैं या नहीं जानते हैं पर आप आपके आजू बाजू में देखिए। There is eating, drinking, marrying and giving in marriages. खाते पीते हैं और विवाह में देते हैं। They feel everything is normal. वो सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। They are not alert to the call of God. और वो परमेश्वर के चेतावनी के लिए जागरूक नहीं है। Everything same. सब कुछ वैसा ही है। This is 7 years timeline. ये जो है 7 साल का समय रेखा है। All prophecies साल we can find here in which is in the Revelation. और हम सब जो भविष्यवाणियां हैं इसमें देख सकते हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। Open Revelation 11th chapter आइए हम प्रकटीकरण 11 अध्याय खोले and 3rd verse. और 3रा वचन। And I will give unto my 2 witnesses, मैं अपने 2 गवाहों को and they shall prophesy 1260 days, यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए clothed in sackcloths. 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। How many days? कितने दिन? 1260 days. 1260 दिन तक। Revelation 11:3 speaks about Moses and Elijah. प्रकाशित वाक्य 11:3 मूसा और एलिया के बारे में कहता है। The 2 witnesses of God, परमेश्वर के 2 गवाह they will put on the sackcloths वो टाट ओढ़ेंगे for 1260 days
1260 दिन तक they shall prophesy. भविष्यवाणी करेंगे। Amen. आमीन। A God is God who gives us calculations. हमारा परमेश्वर वो है जो हमें हिसाब किताब बताता है। Two witnesses have the power to stop the rain. वो दो गवाहों को सामर्थ्य है कि वो बारिश को रोके, and the power to start the rain. और उनको ये भी अधिकार है कि बारिश को शुरू करे। They are being assigned power from above, और उन्हें ऊपर से अधिकार दिया गया from है God. परमेश्वर की ओर से। Amen. You आमीन। can see the next reference, Daniel 12:12. और हम आगे का दानियल 12:12 देखेंगे। Blessed is he that waiteth and come unto 1335 days. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। You know, आप जानते हैं this is 7 years timeline. ये जो है 7 साल का समय रेखा है। In this 7 years timeline, इस 7 साल की समय रेखा में Moses and Elijah were given 1260 days. मूसा और एलिया को 1260 दिन दिए गए हैं। So we need to be careful. तो हमें ये जागृत रहना है। It is not written that they were given power from midpoint to the 1260 days. और ऐसा नहीं लिखा है कि उन्हें मिड पॉइंट से वो अधिकार दिया गया है। But we need to understand the language of revelation. हमें प्रकाशित वाक्य की भाषा को समझना बहुत We need जरूरी to है। 1335 days. 1335 दिन। It is spoken for Jewish tribes, ये जो है यहूदी गोत्रों के लिए कहा गया है, not for us. हमारे लिए For we नहीं। are going to be taken up in the rapture, क्योंकि हम in the जो midair. है हम जो है मध्य आकाश में मिड पॉइंट में उठा लिए जाएंगे। Daniel 12:11. हम देख सकते हैं दानियल 12:11 में, And from the time when continual sacrifice be taken away, and the abomination unto the desolation shall be set up, there shall be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 days means 1290 दिन मतलब you just see abomination of desolation. आप देख सकते हैं घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है। Antichrist is set up अंत क्रिस्त जो है वो वहाँ पे आ जाता है। in temple and revealed in the temple. अंत क्रिस्त जो है वो मंदिर में प्रकट होता है। So that period is 1290 days. वो जो है 1290 दिन का It समय is है। more than 1260 days. वो 1260 दिन से ज्यादा है। 1260 days means 3.5 years. 1260 दिन मतलब 3.5 साल। But here पर यहाँ पर 1290 days means 1290 दिन मतलब more than 3.5 years. 3.5 साल से थोड़ा ज्यादा। How many days more? कितना ज्यादा? You can subtract 1290 minus 1260. आप 1290 दिन में से 1260 दिन काट So that we दीजिए, will get 30 days. तो हमें मिलेंगे 30 दिन, 1 month. 1 महीना। And we know that after 7 years, और हम जानते हैं कि 7 साल के बाद God will not extend even one more day. परमेश्वर एक दिन भी ज्यादा नहीं करेगा, So नहीं बढ़ाएगा। that's why God gave us a calculation that we may understand. इसीलिए परमेश्वर ने हमें कैलकुलेशन दिया कि हम समझ सके। 1290 days. 1290 दिन। We need to start from last day of 7 years tribulation. हमें 7 साल जब पूरे होंगे उसके अंतिम दिन से शुरू करना So है। from last day, if we will start अगर अंतिम दिन से हम पीछे आएंगे, from here, if we will start to mid, we will cross midpoint also and 30 days more. और हम देखेंगे कि
वो पीछे से जब शुरू करते हैं तो अंतिम दिन से लेके मिड पॉइंट जो है क्रॉस करके 30 दिन ज्यादा। That means इसका मतलब है from the end of the 7 years, 7 साल के अंतिम दिन the से last day, अंतिम दिन we need to calculate down backward. हमें पीछे से आगे जाना Yes, है। 1290 days. 1290 दिन। Subtract 1290 से 1260 days. ये जो 1290 दिन है उसमें से हम 1260 दिन माइनस करेंगे तो If we will remove it, अगर हम 1260 दिन निकाल देंगे then we will get 30 days. तो हमें 30 दिन बाकी That बचते means हैं। 1 month before rapture. इसका मतलब है 1 महीना उठा लिए जाने से पहले। That means Antichrist will be revealed in the temple minimum 1 month before. इसका मतलब है अंतक्रिस्त जो है मंदिर में प्रकट होगा मिड महीना। पॉइंट से 1 महीना पहले। Abomination of desolation will be seen there. और घिनौनी वस्तुओं का उजाड़ देना वहां पे दिखाई देगा। Daniel 9:27. हम खोलेंगे दानियल 9वां अध्याय और 27वां वचन। B part. उसका ब भाग। Daniel 9:27. दानियल 9 उसका 27 वचन। B part. ब भाग। And in the half of week the victim and a sacrifice shall fall, and there shall be in the temple abomination of desolation, and the desolation shall continue even to the consumption and to the end. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। Amen. Amen. On whom the wrath will come? किस पर क्रोध आएगा परमेश्वर On का? that Antichrist, अंतक्रिस्त on के that ऊपर, Satan. उस शैतान के ऊपर। That all things speaks about the same. वो सारी बातें उसी के लिए कही That गई all है things should match. कि सब चीजें जो है एक दूसरे के साथ मैच We करें। can open Daniel 12:11 now. हम खोल सकते हैं दानियल 12:11 Daniel 12:11 we read it. और हमने अभी अभी पढ़ा Daniel 12:11. दानियल 12:11। And from the time when the continual sacrifice shall be taken away, the abomination unto desolation shall be set up, there shall be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है समाप्त की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। So it will be 1290 days. वो जो है 1290 दिन है From this point to this point. इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। We start from back to get our answer. हम अपने उत्तर को पाने के लिए पीछे अंतिम दिन से आगे बढ़ेंगे। We started from last day to onwards. ये जो 7 साल का समय है उसके अंतिम दिन से लेके हम आगे जाएंगे 1290 days. 1290 दिन। And we read in Daniel 9:27b part. और हमने पढ़ा दानियल 9:27। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और होम अन्न बलि को बंद करेगा। Revelation हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 11 chapter 2nd verse. 11 अध्याय 2 वचन। But the court which is without the temple cast out and measure it not, because it is given unto Gentiles, and the holy city shall be trade under the foot 240 months. पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। How many days? 42 months. कितने महीने? 42 महीने। So 42 months starts from the same time when abomination of desolation starts. और 42 महीने तभी से शुरू होते हैं This will जब start- घृणित वस्तुएं उजाड़ दी जाती है। Yes, that means AHM.
इसका मतलब है अहम। AHM means katehon people. अहम मतलब कते अपने हुए आप को लोग। मजबूत करते रह रहे हैं। AHM, हाँ, अहम katehon people. कते हों लोग। That means satanic people. इसका मतलब है That शैतान means के the लोग। one who are under the control of Satan. इसका मतलब है जो शैतान के ताबे में That है। means the one who are trying to control the whole world. वो जो पूरी दुनिया को ताबा करने They- की कोशिश कर रहे हैं। They are armies of Satan. वो जो है शैतान की सेना है। They trample Jerusalem city. और वो यरूशलेम नगर को कुचल देंगे। For how many months? कितने महीनों के लिए? 42 months. 42 महीनों के 42 लिए। months is as equal as 1260 days. 42 महीने मतलब 1260 That दिन। means 3.5 years. इसका मतलब है 3.5 साल तक। Amen. आमीन। Let's open Daniel 8:14. आइए दानियल 8:14 हम खोले। And he said to him, तब उसने मुझसे कहा, unto evening and morning जब तक सांझ और सवेरा 2300 times and the sanctuary be cleansed. 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। 2300 times means evening and morning. 2300 बार शाम और सवेरा, That is equals to 1150 days. वो जो है 1150 दिन होते हैं। That in 1150 days, temple will be restored to its rightful state. तब जो मंदिर है, पवित्र स्थान है, शुद्ध किया जाएगा। From this point, इस दिन से 30 days before midpoint, मिड पॉइंट से 30 दिन पहले the evening and morning sacrifices till सुबह 1150 days. सांझ और सवेरे 2300 बार In Jewish temple. यहूदियों के मंदिर में। Let's open Revelation आइए 12. हम खोले प्रकाशित वाक्य 12. 12 अध्याय 14. 14। And there was given to the woman 2 wings of a great eagle, that she might fly into desert unto her place, where she is nourished for a time, times and half a time from the face of the serpent. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। So this woman is church, और ये जो स्त्री है वो कलीसिया है। and the jungle is mid-air. और जो जंगल है वो है मध्य आकाश। Church will be raptured तो कलीसिया जो है उठा ली जाएगी in the midpoint, at the mid-air, मिड पॉइंट में, मध्य आकाश में, where is no one dwelt. जहाँ पर कोई निवास नहीं करता। Desert means where no one dwelt. जंगल मतलब जहाँ पे कोई नहीं रहता। Before this midpoint, ये जो 3.5 साल का मिड पॉइंट है, the Satan is thrown down by Michael. शैतान जो है उसके पहले मिकाएल के द्वारा नीचे गिरा दिया जाएगा On planet Earth. पृथ्वी पर। So church will be raptured in the midpoint. और जो कलीसिया है वो मध्य आकाश में मिड पॉइंट में Here the उठा ली woman जाएगी। means church. यहाँ पे जो स्त्री है वो कलीसिया है। Open Daniel 12:7. आइए हम खोले दानियल 12:7। And I heard the man that was clothed in linen, that stood up upon the waters of river, when he had lifted up his right hand and his left hand to heaven, and had sworn by him that liveth forever, that it should be unto time, times and half a time. And when the scattering of the band of holy people shall be accomplished, all these things shall be finished. तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर
सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। Praise be unto our Lord who हाँ। protects us. हमारे परमेश्वर की स्तुति हो जो हमें सुरक्षा देता है। Amen. आमीन। The church will be raptured. It is written in Daniel 12:7. और दानियल 12:7 में लिखा है कि कलीसिया जो है उठा ली जाएगी, And it will be protected for times and half a time. और वो जो है समयों और आधे समय तक सुरक्षित रखी जाएगी। कहाँ पर? In mid-air. मध्य आकाश में। Amen. आमीन। Till we come with Jesus Christ at the end for millennium. तब तक संभाली जाएगी जब तक हम क्रिस्त के साथ मिलेनियम के लिए नहीं आते हैं। Revelation प्रकाशित वाक्य 12th chapter 12 अध्याय and 6th verse. और 6वां वचन। And the woman fled into wilderness, where she had a place prepared by God that they should feed her 1260 days. और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। So this woman, और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 12:6 में ये जो स्त्री है, she is वो जो है Jewish, protected from Antichrist. ये जो है यहूदी लोग जो अंतक्रिस्त से सुरक्षित रखे जाएंगे, And great tribulation in Jordan mountains. और महाक्लेश के समय में यर्दन पहाड़ों पर। Amen. आमीन। They will not be affected from the great tribulation in next 3.5 years. और ये जो यहूदी लोग हैं उन्हें महाक्लेश का कुछ भी असर नहीं होगा। For 1260 days. जो है 1260 दिन जो महाक्लेश के दिन है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। Up in mid-air, ऊपर मध्य आकाश में church will be protected for 1260 days. और कलीसिया जो है ये महाक्लेश का 1260 दिन तक मध्य आकाश में सुरक्षित रखी जाएगी। And down on earth, और पृथ्वी पर God will feed Jewish people as he fed Elijah. परमेश्वर यहूदी लोगों को खिलाएगा जैसे परमेश्वर ने एलिया को खिलाया। For 1260 days. 1260 दिन के That is लिए। full next 3.5 years of the 7 years. इसका मतलब है 7 साल का जो समय रेखा है उसके 3.5 साल महाक्लेश के समय में परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे। Daniel आइए हम खोले दानियल 7th chapter 7वां अध्याय and 25th verse. और उसका 25 वचन। We can see times and dividing of time. हम देख सकते हैं समयों और आधे समय तक। That dividing of time, जो आधा जो समय है that unwise, उस वक्त जो मूर्ख left behind Christians छूट गए क्रिस्ती लोग हैं will be at the hand of Antichrist. उन्हें अंतक्रिस्त के हाथ में दिया जाएगा। Church, हे कलीसिया, you are Philadelphia church. आप जो है फिलदल्फिया कलीसिया If है। you are Philadelphia church, अगर आप फिलदल्फिया कलीसिया God है, will not leave you in great tribulation. परमेश्वर आपको महाक्लेश में छोड़ेगा नहीं। Amen. आमीन। We'll read the 25th verse. हम जो है 25वां वचन पढ़ेंगे। And he shall speak words against the High One, and shall crush the saints of the Most High. And he shall think himself able to change times, laws, and they shall be delivered into his hands until times, half a time. और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। We can see dividing of time. हम देख सकते हैं जो
समय को बांटा गया है is not half time in Hebrew language. इब्रानी भाषा में वो आधा समय नहीं है. It is when we will see in what is 7 years timeline. हम तभी देखेंगे जब हम 7 साल की समय रेखा को देखते हैं. When we will see in 7 years timeline, जब हम 7 साल की समय रेखा को देखते then we हैं can understand तब हम समझ सकते how हैं. many days here. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने दिन यहाँ पर. First 3.5 years पहले 3.5 साल are tribulations, वो है क्लेश का समय and second 3.5 years और बाकी बचा हुआ 3.5 साल great tribulation. महाक्लेश. When you will open Second Thessalonica and read to second chapter, और जब हम दूसरा थेसलोनिकी और दूसरा अध्याय खोलेंगे then we can understand. तब हम समझ सकते हैं. So first 4 verse. हम पहले 4 वचन को पढ़ेंगे. And we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, that are gathering together unto Him. हे भाइयों, अब तक अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं. Amen. He Amen. will come in the mid-air, वो मध्य आकाश में आएगा and we shall gather together to Him. और हम सब जो है उसकी ओर उठा लिए जाएंगे. Like as iron filings catch and they jump towards the strong magnet. और जैसे जो लोहा है वो बहुत बड़े सामर्थशाली मैग्नेट जो चुंबक है उसको चिपक जाता है. Like that. उसी तरह As से Jesus will appear for a fraction of second to us, and we will be caught up in the mid-air. ऐसे ही यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा, आएगा, तुरंत ही हम ऐसे उठा लिए जाएंगे. And that you be not easily moved from your senses, not terrified, neither by spirit, or nor by word, nor by epistle, as sent from us, as if the day of the Lord is at hand. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ. There is no pre-tribulation rapture. सत्ताओं के पहले कोई भी उठा लिया जाना नहीं होगा. No, not at all. सत्ताओं के पहले रैप्चर नहीं Don't होगा. go into false teaching. और झूठी शिक्षण के पीछे मत जाओ. We might have learned like that, हमने पहले ये सीखा होगा ऐसे, but now पर अब you need to be alert, church. हे कलीसिया, आप जागृत हो जाओ. Don't change your mind. आपके मन को न बदलो. Don't be easily moved. Philadelphia church is going to be taken up in the heaven. और आप फिलदेल्फिया कलीसिया जरूर आपको उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश में. If I am saying you Philadelphia church, अगर मैं कह रहा हूँ आप फिलदेल्फिया कलीसिया, then you need to think and question yourself, am I Philadelphia church? तो आप अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं फिलदेल्फिया Am I कलीसिया right हूँ? with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ सही Am I चलता pleasing हूँ? God? क्या मैं परमेश्वर को खुश करता Then हूँ? Philadelphia church, there is a powerful ministry waiting for you. तो हे फिलदेल्फिया कलीसिया, आपके लिए सामर्थशाली सेवकाई रखी You गई will है. do wonders. और आप जो है अद्भुत You काम will करेंगे. demonstrate the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ को Every प्रकट knee करेंगे. shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. हर घुटना टेके, हर जुबान कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है. Church, everyone is waiting for you. हे कलीसिया, हर एक आपके लिए रुका है. And there is no time now और अब समय नहीं है that we can waste anymore. कि हम अब उसे गवा दें. Church, you need to be ready and equipped. हे कलीसिया, आपको तैयार रहना You है need to और- say, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. और आपको कहना है हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ His anointing is going to come on you, whole church. उसका अभिषेक आपके ऊपर आएगा. हे कलीसिया, You need to be ready, church. हे कलीसिया, आप तैयार रहना है. You need to give yourself to Lord और आपको प्रभु को अपने आप को सौंपना है until midpoint, मिड पॉइंट तक. until the first 3.5 years of 7 out of 7 years. 7 साल में से 3.5 साल
पहला 3.5 साल पहले 3.5 साल there is a grace church. और यहाँ पर अनुग्रह है। That's why you can preach like Jonah इसीलिए आप यहाँ योना के जैसा and you will see the results, church. और आप जो है प्रतिफल को देखेंगे। For grace is available. क्योंकि अनुग्रह हमारे लिए रखा गया है। You know God is going to change the hard-hearted people, the people who are evil people like Nineveh, to repent. और आप देखेंगे कि जो निनिवे जैसे कठोर मन वाले लोग हैं वो भी पश्चाताप करेंगे। And God is going to put His word in your mouth when you are available. और जब आप उपलब्ध रहेंगे तो परमेश्वर आपके मुख में उसके वचन को डालेगा। That's why He said, इसीलिए वो कहता है, let the wheat and the weed grow together until the time of rapture. गेहूं और कांटीले जो पौधे हैं, गेहूं और जौ गेहूं और और जौ, जंगली बीज को दोनों को साथ में उगने दो जब तक उठा लिया जाना नहीं होता। until the harvest time. फसल कटाई के समय तक। Don't worry, church. चिंता मत करो। Grace is available in first 3.5 years. अनुग्रह उपलब्ध है पहले 3.5 साल तक। First 3.5 years. पहले 3.5 साल Half तक। of 7 years 7 साल का आधा समय is है। 1260 days. वो होते हैं 1260 दिन। We need to understand. हमें समझना है। God is given a task. और परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है। The church will take up the ministry. कि कलीसिया सेवकाई को ले लेगी। He is going to use each one of us. और वो हमें से हरेक को इस्तेमाल करेगा। Powerful ministry, church. सामर्थशाली सेवकाई का Yes, are you ready? क्या आप तैयार है? You just need to ready. No qualification. उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की Only जरूरत one नहीं। qualification. एक ही पढ़ाई। Are you लिखाई। available? क्या आप उपलब्ध Are you हैं? ready? क्या आप Is your तैयार हैं? heart right with God? क्या आपका हृदय परमेश्वर Are के you साथ waiting सही for है? the rapture? क्या आप उठा लिए जाने के लिए Are रुके you हैं? waiting for your master to be revealed in the mid-air? क्या आप उसके लिए रुके हैं कि आपका मालिक मध्य आकाश में प्रकट हो? We have only first 3.5 years. हमारे पास केवल पहले 3.5 साल दिए गए After हैं। that, उसके बाद how you will be up. आप मध्य आकाश में Hallelujah. So Hallelujah. why to waste your time? तो आपके समय को बर्बाद क्यों For करना? we are standing in the beginning of the end. क्योंकि हम जो खड़े हैं वो अंतिम समय के शुरुआत में खड़े हैं। Any time now, 7 years tribulation can start. अब से कभी भी 7 साल का समय शुरू हो सकता And we है। have only 3.5 years. और हमारे पास सिर्फ 3.5 साल है। Do you want reward from Him? क्या आपको प्रतिफल चाहिए? Are you waiting for the reward? क्या आप प्रतिफल के लिए रुके हैं? Is not the great rewarder will give you a great reward? ऐसा नहीं है कि जो महान प्रतिफल देने वाला आपको प्रतिफल ही नहीं Isn't दे? it? His rewards are wonderful. क्या उसके जो प्रतिफल है वो अद्भुत नहीं है? As we have a 3.5 years. जैसे कि हमारे पास सिर्फ 3.5 साल है। So Jewish is having a 3.5 years ministry. उसी तरह से यहूदियों को भी 3.5 साल की सेवकाई है। Unwise मूर्ख or left behind, छूट गए। they have 3.5 years in great tribulation. ये जो लोग हैं वो महाक्लेश में अंतक्रिस्त को दिए जाएंगे। And they have a ministry in great tribulation. और ये लोगों को भी पीछे के 3.5 साल में सेवकाई Not करनी है। for you. आपके लिए If नहीं। you are wise, अगर आप ज्ञानी हैं, wise virgin, ज्ञानी, then you will not be in a great tribulation तो period. आप जो है महाक्लेश में नहीं रहेंगे। You will be in a tribulation period. आप जो है क्लेश में रहेंगे। And that people who are unwise, और वो जो मूर्ख है, left behind, छूट गए, they will enter into great tribulation. वो
महाक्लेश में प्रवेश करेंगे। times and a dividing of time. समय समयों और And they will समय be के cut काटे off. जाने तक, और वो काटे And जाएंगे, their souls will reach to the throne room of God. और उनके जो आत्मा है वो परमेश्वर के सिंहासन पे Where the जाएंगे, altar is kept. जहाँ पर वेदी रखी And हुई God है, will tell them, wait until your other brother to come up. और वो परमेश्वर ने कहेगा रुको जब तक तुम्हारे और भाई नहीं आ जाते, That they may also be slaughtered कि वो भी मारे जाए for the word. वचन के खातिर। Hallelujah. Hallelujah. You will not be slaughtered. आप जो है मारे नहीं जाएंगे, Because you are in the great tribulation, before the great tribulation. क्योंकि आपका समय जो है 3.5 साल के पहले सत्ता Moses का and समय है। Elijah has 3.5 years. मूसा और एलिया को 3.5 साल है, That is वो है 1260 days. वो 1260 दिन। They repent not. Born again message is not with the people. That's why they are caught up and perished. और Those they दूसरों के- repent not. वो जिनके पास जो पश्चाताप नहीं करेंगे, Those who don't have a born again message. जिनके पास नया जन्म का जन्म संदेश का नहीं संदेशा है. नहीं They है। that are OT people, Old Testament people, वो जो पुराने नियम के लोग हैं, they can be in great tribulation. वो जो है वो महाक्लेश में रहेंगे, They may perish, some may perish. कुछ उसमें से नाश हो Moses जाएंगे। and Elijah, मूसा और एलिया, they have a power to send a fire. उनके पास अधिकार दिया जाएगा बारिश बरसाने का, Fire is not baरिश. सॉरी आग बरसाने You का। know that Elijah did it. आप जानते हैं एलिया ने ऐसा किया, It's easy for him. उसके लिए ये आसान He will do है, it again. वो फिर से करेगा। Moses sent forth the flakes on Egypt. मूसा ने इजिप्ट पर, मिस्र देश पर प्लेग को फैलाया, So he will going to send the flakes again. फिर से वो प्लेग को They भेजेगा, will say, repent. और वो कहेंगे पश्चाताप करो। No born again message with Moses and Elijah. मूसा और एलिया के पास बॉर्न अगेन उपदेश नहीं है, Just repent. वो कहेंगे कि केवल पश्चाताप Or करो, else you will die. नहीं तो तुम मर जाओगे, You will have to suffer a plague. और प्लेग का सामना करना पड़ेगा। God will do miracles and wonders through these two servants. और ये दो दासों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, और As they चमत्कार preach, करेगा। they are going to preach with mighty anointing. जैसे पहले उन्होंने प्रचार किया, वैसे ही अभी बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से They may प्रचार not करेंगे। preach gospel again. हो सकता है वो फिर से सुसमाचार प्रचार न करें, Because there is no grace in next 3.5 years. क्योंकि बाकी बचा हुआ 3.5 साल के लिए कोई अनुग्रह नहीं है। Law is Moses. नियम जो है, व्यवस्था जो है मूसा है, Prophet speaks about Elijah. और एलिया जो है नबी है, And they will have 1260 days. और उनके पास 1260 दिन रहेंगे। 1260 days ministry. 1260 दिन की सेवकाई, 1260 days of ministry to trouble, put trauma, give torment, Katehon people. 1260 दिन उनकी सेवकाई है, जो कतेहुन लोगों के लिए बहुत बड़ी कठिन समय है, उन्हें ट्रोमा में डालना है। Moses and Elijah, मूसा और एलिया, they will torment people of Katehon people for 1260 days. वो कतेहुन लोगों को 1260 दिन के लिए सताएंगे। No technology can work against them. उनके विरुद्ध कोई भी तकनीकी काम नहीं No आएगी। power can stand against them. कोई अधिकार उनके सामने काम नहीं As करेगा। Elijah and Moses, you know very well. आप अच्छे से जानते हैं मूसा और एलिया को। The Red Sea was unable to stand against Moses.
लाल समुद्र मूसा के सामने टिक न पाया। Oh, they are the powerful miracle workers. वो जो है वो बहुत ही सामर्थशाली चमत्कार करने वाले हैं। Elijah sent forth fire from heaven. और एलिया ने स्वर्ग से आग को These बरसाया। Katehon people will be in chaos. और ये जो कतेहोन लोग हैं वो गड़बड़ी में आ They जाएंगे। feel the power failure in them. और वो देखेंगे कि उनका सामर्थ्य जो है फेल हो रहा है। They will desire death of these two prophets. और वो चाहेंगे कि ये दोनों जो नबी है उनका मृत्यु हो जाए। That's why when they die, इसीलिए जब वो मर they were जाते exposed to the whole world for 3.5 days. तो वो 3.5 दिन के लिए पूरे दुनिया के लिए खुला And we know that they ate, celebrated, gave gifts to one another. और वो खाएंगे पिएंगे और एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे। They will celebrate the death of Moses and Elijah. मूसा और एलिया के मृत्यु को मनाएंगे। But पर again, फिर God से- will raise them, give them a resurrected bodies. फिर से परमेश्वर उन्हें पुनरुत्थान का शरीर देगा And they will go up. और वो उठा लिए There जाएंगे। will be chaos. for them. और फिर कतेहोन लोगों के लिए गड़बड़ी हो जाएगी। Amen. आमीन। We close our eyes. क्यों ना हम हमारी आंखों को बंद करें। Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, we love you हम तुझसे प्रेम करते हैं for what you chose, Lord. जिसके लिए तूने हमें चुना है। You can choose anything, तू किसी को भी चुन सकता है and that can be super. और वो सुपर्ब होगा। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। You chose the foolishness of this world तूने इस दुनिया की मूर्खता को चुना to put in shame the wise. कि वो ज्ञानियों को शर्मिंदा कर सके। You chose the fragile and the weak और उनको चुना जो टूटने वाले और बहुत ही कमजोर है, to put into shame the powerful. जो सामर्थशाली है उनको शर्मिंदा करने के We लिए thank you, Master, हम धन्यवाद करते for all हैं your love which is upon us. तेरे सारे प्रेम के लिए जो हमारे ऊपर है। Let this church be blessed. कलीसिया आशीषित हो जाए Let all your thoughts which you have for them, और सारे विचार जो तेरे पास है उनके लिए let it come to accomplish. वो पूरे हो जाए। Let nothing make trouble in their heart. उनके हृदय में कुछ भी तकलीफ न हो। Oh Father, हे पिताजी, this world ये दुनिया and passion of this world और इस दुनिया का चाहत चाहत will pass away. निकल जाएंगी। We thank you. हम धन्यवाद You करते are हैं। from eternity to तू eternity. अनंत काल से अनंत काल तक है। Let your children be blessed. तेरे बच्चे आशीषित हो Hearts जाए, be blessed. हृदय उनके आशीषित Minds हो be जाए, blessed. मन Help us, आशीषित हो Lord. जाए। हमें मदद कर प्रभु। More and more grace we want और अनुग्रह में to चाहिए understand your scriptures. तेरे वचनों को समझने के लिए। And let your anointing come on each and every one of us, तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर आए that they may move in a power कि वो सामर्थ में बहे to accomplish Father's will. पिता के चाहत को पूरा करने We के लिए। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। We thank you for each and every one in this हर एक church. के लिए इस कलीसिया में धन्यवाद In करते हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन। Amen.